Hi, I am Karan Krishna. Today I am going to teach you addition of vectors. So let's start. Addition of vectors को जानने के लिए ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एंड उसके बाद ये भी सीखा था हमने कि एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्टेंट किस टाइप का होता है और कैसे डिवाइड करते हैं स्केलर को एक वेक्टर के साथ तो उसका क्या रिजल्ट होता है। ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग जो बेसिक रूल्स होता है, जो अलजेब्रा का जो बेसिक रूल्स होता है, जो लॉज होता है, उस बेसिक रूल्स के हेल्प से हम लोग किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। उस वेक्टर क्वांटिटी को अगर ऐड करना है तो उसके लिए एक सर्टेन लॉज होता है और जो लॉज आप लोग देखे थे स्केलर के लिए जो हम लोग बेसिक रूल्स यूज़ करते थे वो ओनली एप्लीकेबल होता है किसके लिए, स्केलर्स के लिए। वो रूल्स को हम लोग वेक्टर पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो वेक्टर को अगर ऐड करना है, टू और मोर वेक्टर्स को ऐड करना है, तो टू और मोर वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कुछ एक सर्टन लॉज को डिफाइन किया गया है, सर्टन रूल्स को डिफाइन किया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर क्या होता है। तो इसके लिए पहला लॉज है कि जो कोई भी मान लो कि दो वेक्टर आपको गिवन है तो उन दोनों वेक्टर को अगर ऐड करना है तो आप लोग ऑलरेडी जस्ट कंसीडर अ वेक्टर। मान लो कि एक वेक्टर है आपके पास ए, ये जो वेक्टर ए है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो इनिशियल पॉइंट है इस इनिशियल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेल। क्या बोलते हैं, टेल। और ये जो पॉइंट देख रहे हैं एरो का साइन, इस फाइनल पॉइंट बोलते हैं, इस फाइनल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड। क्या बोलते हैं, हेड। तो जब भी हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो पहला रूल्स है कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसका हेड और सेकेंड वेक्टर जो है उसका टेल। सबसे पहले उस वेक्टर को क्या करेंगे हम लोग, हेड टू टेल ज्वाइन कर देंगे, हेड टू टेल ज्वाइन कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। उसके बाद इस तरह से सिमिलरली यानी कि जितने भी वेक्टर्स आएंगे सबके हेड के टेल से क्या करेंगे, उसको ऐड करते जाएंगे। जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में लेंगे, जितने मैग्नीट्यूड का है उतना मैग्नीट्यूड का लेंगे। तो रूल्स कहता है कि जितने भी वेक्टर्स क्वांटिटी होते हैं उनको उसी डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का लो, बट उसके हेड को किससे ऐड करो, टेल से। फिर रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा, वो रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा, इन दोनों को मिलाने से अब सबको ऐड कीजिएगा तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा याद रखिएगा टेल से। फर्स्ट वेक्टर जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब यहाँ से कोई भी वेक्टर जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट जिसको बोल लीजिए, ये जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल, इनिशियल पॉइंट और फाइनल जो वेक्टर होगा उस फाइनल का जो फाइनल पॉइंट होगा, फाइनल पॉइंट, इनिशियल से इस फाइनल के डायरेक्शन में क्या कीजिए, उनको लाइन को ऐड कर दीजिए। तो इसको जो आप ज्वाइन कीजिएगा तो ये जो फाइनल होगा, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला लाइन, यानी कि टेल को हेड से ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन। इसको हम लोग क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन के हेल्प से समझते हैं। तो मान लो आपके पास कुछ वेक्टर्स क्वांटिटी है, जैसे मान लो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी मान लो कि ए है। वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज़ है, ए है। उसके बाद कुछ वेक्टर क्वांटिटी से हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, मान लो कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज़ है, बी है। और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज ले लीजिए, मान लीजिए कि वेक्टर क्वांटिटी है वो कितना है, वेक्टर क्वांटिटी सी है। ऐसे तीन वेक्टर्स आपको गिवन है, आपको क्या करना है, इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि सबसे पहले जो वेक्टर है उस वेक्टर को ले लो। मान लो कि ये वेक्टर है ए, इस वेक्टर को हमने इतने ही मैग्नीट्यूड को और सेम डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम लोग क्या किया, एक वेक्टर क्वांटिटी ले लिया। ये वेक्टर क्वांटिटी कौन सी थी, वेक्टर ए। कौन सा था, वेक्टर ए। और वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी देखिए इस डायरेक्शन में है, हमने वेक्टर बी को क्या लिया, देखिए इसका हेड है और दूसरा वेक्टर जो है, फर्स्ट वेक्टर का ये हेड, दूसरे वेक्टर का ये टेल। इस टेल को इसके क्या किया हमने, हेड से ज्वाइन कर दिया। ये हो गई हमारी वेक्टर बी। इस वेक्टर ए का टेल ये और इसका हेड ये, और ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का टेल ये और हेड ये। इसके हेड को हमने किससे ज्वाइन किया था, टेल से। मैंने आपको बताया भी था कि हेड को हम लोग किससे ज्वाइन करेंगे, टेल से। हेड को किससे ज्वाइन करेंगे, टेल से।
थर्ड वेक्टर जो है, थर्ड वेक्टर को क्या करेंगे, नेक्स्ट के हेड को टेल से करेंगे। तो इस वेक्टर का टेल देखिए ये है, तो यहाँ से कैसे लेंगे, ये देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ से ये हमने ले लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस वेक्टर क्वांटिटी से बड़ी है तो इसलिए हमने क्या किया, इसको बड़ा थोड़ा सा लिया, दैट्स वाई। अब देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज़ है, मान लो ये वेक्टर क्वांटिटी है सी, ऑलरेडी गिवन ही है। तो अब मैंने क्या बोला था, इसको सबको हमने ज्वाइन कर दिया। तो इन वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा फर्स्ट वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट दैट इज टेल, और फाइनल वेक्टर का जो ये हेड है, इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वही लाइन सेगमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। यानी ये जो वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर हो जाएगा किसके, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ओनली सी तक ही है। तो ये जो वेक्टर आर है ये इन सब वेक्टर का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर। दैट्स क्लियर। ये था हम लोगों का अलजेब्रा। किस अलजेब्रा, कैसे अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा। इस लॉ से हम लोग क्या करते हैं, किसी वेक्टर को ऐड करते हैं, किसी वेक्टर को ऐड करते हैं। चलिए इसको और समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास क्या है, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर हम लोग क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। दूसरी वेक्टर हम लोग क्या ले लेते हैं, ये वेक्टर बी ले लेते हैं, या इसको क्या कीजिए आप थोड़ा सा और बड़ा ले लीजिए। क्या करते हैं, एक वेक्टर, ये वेक्टर बी ले लेते हैं, ये रही हमारी वेक्टर बी। और कुछ वेक्टर लेते हैं, मान लीजिए ये वेक्टर हम लोग क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, ये वेक्टर क्या ले लेते हैं, सी, ये वेक्टर सी ले लिए। और एक वेक्टर ले लीजिए इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर हम लोग क्या ले लेते हैं, ये वेक्टर हमारा डी हो गया। मान लीजिए ये दिस वेक्टर्स आर गिवन इन अ सेम प्लेन एंड जस्ट कि आपको ऐड करना है, जितने भी वेक्टर्स हैं सभी वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने क्या बोला था, जो भी वेक्टर्स गिवन है उस वेक्टर को उसी डायरेक्शन में आप रिप्रेजेंट करो और उस वेक्टर को उतना ही मैग्नीट्यूड लो। तो वेक्टर ए है तो इसको हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, ये लो वेक्टर, मान लो आप क्या चीज़ है, वेक्टर ए, ये क्या चीज़, वेक्टर ए। उसके बाद दूसरी वेक्टर कहाँ है, दूसरी वेक्टर बी यहाँ है, ये देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा वेक्टर था तो इसको क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर बी को ड्रॉ कर लिए। अब देखिए वेक्टर सी, सी किधर है, इस डायरेक्शन में, ये रही हमारी क्या चीज़, वेक्टर सी। अब इन सब में गौर से देखिए, तो फर्स्ट वेक्टर का ये क्या चीज़ है, टेल, और ये क्या है, हेड। दूसरी वेक्टर हमने बी लिया, बी का देखिए क्या चीज़ है, टेल, इसके टेल को इसके हेड से हमने ऐड किया और इस तरह से ज्वाइन किया। फिर तीसरी वेक्टर कौन सी है, सी, ये जो थर्ड वेक्टर सी है, थर्ड वेक्टर का सी का टेल ये है, इसके टेल को देखिए हमने यहाँ से अटैच किया, इसके हेड को इसके टेल से किया। फिर फोर्थ वन क्या है, डी, डी का हेड कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है टेल और यहाँ पर है हेड। तो क्या करेंगे, इसके हेड से इसके टेल को फिर से ज्वाइन करेंगे, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, ठीक। ये रही आपकी कौन सी वेक्टर, ये थी वेक्टर बी, ये है वेक्टर आपका सी, और ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा आपका डी, ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, डी। तो फाइनल जो रिजल्टेंट होगा, मैंने क्या बोला था, ये जो फाइनल जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा इस वेक्टर, जो फर्स्ट वेक्टर था उसका टेल और जो लास्ट वेक्टर था उसका हेड, उसको इनिशियल से फाइनल की तरफ, टुवर्ड्स द इनिशियल टू फाइनल, इसको जो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि वेक्टर ये जो आर है हमारा, ये वेक्टर आर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। कैसे हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ये सब कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये सारे लॉ को हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ट्रायंगल लॉ के हेल्प से, या कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ के हेल्प से, किसी न किसी वेक्टर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इन सब को आगे लॉ जो सीखेंगे उसमें ये सब इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 3-4 वेक्टर्स को कैसे ऐड किए। 2 वेक्टर्स भी देख लेते हैं हम लोग। मान लो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, इसका नाम रख लो आप क्या चीज़, ए, और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी हमने ले लिया ये क्या चीज़, बी, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी हमने ले लिया बी। अब कहता है इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों वेक्टर को। क्या क्या सिखाया मैंने, इस दोनों वेक्टर को जैसे है वैसे शिफ्ट कीजिए। इस वेक्टर क्वांटिटी को हमने ले लिया, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, रुकिए इस चीज़ को मैं यहाँ कुछ दिखाता हूँ, ठीक।
मान लो कि एक वेक्टर क्वांटिटी आपको गिवन है कुछ ये ए दे दे और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी कुछ ऐसा दे दिया जाए आपको, क्या चीज़, बी। दूसरी क्वांटिटी कैसा दे दिया जाए, ऐसा बी। तो आपको कहता है इसको ऐड करो, तो कैसे ऐड करोगे, तो इसको क्या करेंगे, इस वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐसे शिफ्ट करेंगे, ये ले लिया हमने वेक्टर ए और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी, देखिए इसका टेल ये है और इसका हेड ये है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी का जो हेड है उसके इसके टेल से ज्वाइन कीजिएगा, इसके टेल से हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब मैंने कहा था इसका इनिशियल और इसका फाइनल, ये वेक्टर कौन सा, वेक्टर बी, इसका इनिशियल और इसका फाइनल, इनिशियल से फाइनल के टूवर्ड्स जो ये लाइन सेगमेंट देख रहे हैं इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। यानी कि इस बार रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। तो इस तरह से हम लोग क्या देखा, ये हमारा लॉ है किसी वेक्टर को ऐड करने का। तो कैसे, आपने क्या सीखा आपने वेक्टर एडिशन के लिए, इसके लिए आपको यही याद रखना है कि जितने भी वेक्टर्स अगर सेम प्लेन में गिवन हो तो फर्स्ट वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर को टेल से, फिर से दूसरे वेक्टर के टेल को थर्ड वेक्टर के, तीसरे वेक्टर का जो हेड होगा थर्ड वेक्टर के टेल से, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली सबको ऐड कर देंगे और फाइनल जो रिजल्टेंट होगा उसका वो हो जाएगा जो फर्स्ट वेक्टर का जो टेल था और लास्ट वेक्टर का जो हेड था, तो इनिशियल टू फाइनल जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट वही हो जाएगा क्या चीज़, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये था हमारा क्या चीज़, इस हिसाब से हम लोग किसी भी वेक्टर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब है कि ये जो वेक्टर है इस वेक्टर के लॉ को हम लोग, मतलब कि इसको जो डिफाइन किया गया है, 3 लॉ डिफाइन किया गया है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये जो लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस वेक्टर एडिशन के लॉ को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन जो है, जो आपका फर्स्ट वन है दैट इज हो जाएगा ट्रायंगुलर, क्या चीज, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद सेकेंड वन जो है वो है आपके पास कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ, इसको समझ लीजिएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और थर्ड वन जो होता है वो होता है आपका कौन सा, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को विद द हेल्प ऑफ दिस 3 लॉस वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट, यानी कि हम लोग जितने भी वेक्टर्स क्वांटिटीज होंगे उसको इन 3 लॉ के हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी भी अगर प्लेन में गिवन है कोई भी वेक्टर तो उस वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से, तो अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट जो लॉ है अपना कौन सा है, वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब इसे सुनिए कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। तो हमें क्या सीखना है, सबसे पहले सीखना है हम लोगों ट्रायंगल, क्या चीज़, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले हमें ये सीखते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है इसको समझिए। एक्चुअली कह रहा है कि कोई भी 2 वेक्टर कंसीडर कर लो आप लोग, हमने लेट किया कौन सा, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर हमने कंसीडर किया एंड द एंगल बिटवीन दिस 2 वेक्टर्स इज थीटा। Just think we have 2 vectors, vector A and vector B, and the angle between these 2 vectors is theta. We have just considered it. मैंने क्या किया, एक वेक्टर को A कंसीडर किया, दूसरे वेक्टर को B, और उन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसे क्या कंसीडर कर लिया हमने, थीटा। अब देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें ये सिखाता है, हमें ये कहता है कि अगर कोई भी 2 वेक्टर क्वांटिटी ले लो, कोई भी 2 वेक्टर क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड को इन 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाए, तो उस इन अ
इन दो वेक्टर को किसी भी ट्रायंगल के टू साइड से इन वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाए, तो उस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा वो भी अपोजिट ऑर्डर में, वो इन दोनों वेक्टर का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको समझते कैसे, मान लो कि एक ट्रायंगल हमने कंसीडर किया, ऐसे समझिए ये क्या चीज़ है, हमारा एक ट्रायंगल है, इसका कुछ भी नाम रख लो, ओ पी और क्यू। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, साइड्स ओ पी, पी क्यू एंड ओ क्यू, ये 3 साइड्स हैं हमारे पास। तो मान लो कोई भी 3 वेक्टर्स गिवन है आपके पास, मान लीजिए ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर आपका दे रखा है क्या चीज़, बी। 2 वेक्टर आपको इस प्लेन में गिवन है। तो मान लो कि ये दोनों वेक्टर अगर इस ट्रायंगल के 2 साइड से अगर रिप्रेजेंट किया जाए, इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अगर इस ट्रायंगल के साइड ओपी से रिप्रेजेंट किया जाए, किससे साइड ओपी से, ये ओपी जो है मान लो आप क्या चीज़ है, ये वेक्टर ए है, और वेक्टर बी को अगर इस ट्रायंगल के साइड पी क्यू जो है, पी क्यू से रिप्रेजेंट किया जाए, इस वेक्टर, ये वेक्टर बी जो है आपका, इस वेक्टर बी को इस ट्रायंगल के साइड पी क्यू, इसके मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन को किससे डिनोट किया जाए, इस ट्रायंगल के साइड पी क्यू से रिप्रेजेंट किया जाए। देखिए ये दोनों के दोनों सेम ऑर्डर में है, इन अ सेम ऑर्डर, देन इन दोनों, ये जो वेक्टर आपका बी है, तो इन दोनों वेक्टर का सम जो होगा, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर देखिए इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है, ध्यान सुनिए, सेम ऑर्डर का क्या सेंस है। मान लो कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ऐसे सोचिए, इस वेक्टर को इस डायरेक्शन में हमने रिप्रेजेंट किया, दूसरा को हमने इसमें किया, तो इसका जो थर्ड होगा वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से क्या हो रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं, सेम ऑर्डर। कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए इस तरह से, इसका मतलब अगर हम लोग इसको अगर इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसको इस डायरेक्शन में, तो सिंपल सी बात, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इस तरह से देखिए क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है, तो ये हुआ क्या चीज़, सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का सेंस हुआ, अगर ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो इसको किधर आना चाहिए, इस डायरेक्शन में आना चाहिए, इसे कैसे, इस डायरेक्शन में आना चाहिए। बट ये बोल रहा है कि अगर 2 वेक्टर को, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अगर किसी ट्रायंगल के 2 साइड से रिप्रेजेंट किया जाए, तो इसका इन अ सेम ऑर्डर, इन अ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब मैंने बताया। अब तो सेम ऑर्डर, अब कह रहा है कि जो इसका जो थर्ड साइड होगा, वो थर्ड साइड इन दोनों वेक्टर के क्या चीज़, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, वो भी इन अ ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर का क्या मतलब है, अगर ये दोनों इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये जो थर्ड है, थर्ड इसका इस डायरेक्शन में ही होकर के इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अपोजिट ऑर्डर। तो आपका जो ये थर्ड साइड है, थर्ड साइड इस ट्रायंगल के किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड साइड करेगा इसके रिजल्टेंट को। किस चीज को करेगा, थर्ड साइड करेगा इसके रिजल्टेंट को। अगर इस डायरेक्शन में लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा सेम ऑर्डर, क्या हो जाएगा, सेम ऑर्डर। बट इसका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट सेम ऑर्डर में नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, ये होता है इसके अपोजिट ऑर्डर में। मतलब इसका किस डायरेक्शन में लीजिएगा, इस डायरेक्शन में। और वैसे भी ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, रिजल्टेंट वेक्टर। वैसे भी आपको क्या नाम है, कोई भी वेक्टर का ऐड करने के लिए क्या सिखाया मैंने, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ले लो, मान लो वेक्टर ए ले लिए, तो दूसरी वेक्टर को जो ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, इस फर्स्ट वेक्टर का जो हेड था दूसरे वेक्टर का देखिए टेल से ऐड करेंगे, और थर्ड वेक्टर जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या चीज होगा, फर्स्ट वेक्टर का जो इनिशियल होगा और थर्ड वेक्टर का जो फाइनल होगा, इनिशियल से क्या चीज फाइनल। देखिए ये भी उसी लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ट्रायंगल लॉ भी यही कहता है कि कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, जैसे ऐसा भी अगर हम ट्रायंगल ले लें तो कोई बात नहीं है, मान लीजिए कि कोई भी 2 वेक्टर ले सकते हैं, कोई भी 2 वेक्टर। अगर इस वेक्टर को, ये वेक्टर बी है, इस वेक्टर को अगर हम लोग इस साइड से, ट्रायंगल के इस साइड से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इस डायरेक्शन में इसको इस साइड से रिप्रेजेंट करें, और ये जो वेक्टर बी है, इस वेक्टर बी को हम लोग ट्रायंगल के इस साइड से रिप्रेजेंट करें, तो अब देखिए, अब ये गौर से देखिए, तो इसका जो थर्ड साइड होगा, इसका जो थर्ड साइड होगा, गौर से देखिए, तो ये दोनों के दोनों सेम ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि अगर ये ऐसे जा रहा है, इसको ऐसे जाना चाहिए, और इसको कैसे आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए। इसको क्या होगा, इस तरह से नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक पैरेललोग्राम का लॉ था, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, उसके लिए स्टडी करेंगे। बट इसके लिए ट्रायंगल कैसा बनाएंगे, ट्रायंगल का जो है, ट्रायंगल का फॉर्मेट ही चेंज कर देंगे। देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अब देखिए ये कुछ इस डायरेक्शन में है, तो इसका हम लोग ले लेंगे क्या चीज़,
ट्रायंगल का कुछ ऐसा ले लीजिए, ये चीज़ हो जाएगा। अब इसको, इसका इनिशियल ये था, ये वेक्टर ए रहा, ठीक। अब ये इसका इनिशियल और इसका ये फाइनल। इस बार जो है आपका देखिए ये इधर, ये इधर, अब इसका डायरेक्शन इधर आना चाहिए, बट इसको हम लोग क्या ले लेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इस बार ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर आर इसका तो कितना हो जाएगा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए। इस तरह से आप लोग किसी भी ट्रायंगल के टू साइड से अगर किसी भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाए तो थर्ड साइड जो होगा इन अपोजिट ऑर्डर वो दोनों वेक्टर का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इस वेक्टर जो r है, ये वेक्टर r क्या हो जाएगा, वेक्टर r, ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब अगर हम लोग किसी भी चीज़ का आगे अगर जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगर इस r का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो आप समझ लेंगे कि हम लोग एक्चुअली वेक्टर a प्लस b का हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। किसका वेक्टर का फाइंड कर रहे हैं, एक्चुअली अगर हमने किसी r वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा एक्चुअली हम लोग वेक्टर a प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो आपने लॉ पढ़ा, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं, इस लॉ को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लॉ। क्या बोलते हैं इसको, ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल लॉ भी बोलते हैं। अब इसको क्या करते हैं, अगर हमें इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इस ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे सुनिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेम लॉ, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर हमने कंसीडर किया। मान लो कि दो वेक्टर ले लेते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं, ऐसे यहाँ पर करते हैं, ऐसे देखिए एक ट्रायंगल हमने बनाया। मान लो कि ये रहा वेक्टर, क्या चीज़, वेक्टर ए ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, वेक्टर ए, और ये जो है हम लोग क्या ले लेते हैं, वेक्टर बी। ये क्या चीज़ है हमारा, वेक्टर बी। मान लीजिए, रुकिए इसको थोड़ा अच्छा से करते हैं। ये रहा हमारा क्या चीज़, ये रहा वेक्टर हमारा बी, और तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। और ये कौन सी वेक्टर था हमारा, वेक्टर बी था। अब आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, हमने दो वेक्टर कंसीडर किया, एक वेक्टर ए और दूसरी वेक्टर हमने कंसीडर किया बी, और इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है, उस वेक्टर बीच के एंगल को क्या हमने कंसीडर किया, थीटा। तो बताइए कौन सा एंगल थीटा हो जाएगा, क्या ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, नो बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि आप गौर से देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो ये वेक्टर ए तो है नहीं, वेक्टर ये है, और वेक्टर बी ये भी नहीं है, वेक्टर बी ये है, तो ये तो हो गया रिजल्टेंट और वेक्टर ए के साथ का एंगल। ये एंगल कुछ भी हो, आप अल्फा फिलहाल कंसीडर कर लीजिए, जरूरत पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। इस वेक्टर ए को क्या करते हैं हम लोग, अल्फा, ए के साथ जो रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है उसको क्या कंसीडर किया, एल्फा। बट आपको वेक्टर थीटा कौन सा है, वेक्टर ए और बी के बीच का, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। आप अच्छी तरह से पहले ट्रायंगल के बारे में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं, मैंने पढ़ा है, नहीं तो आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में क्या बताया था, क्या सिखाया था मैंने, दो वेक्टर के बीच के एंगल फाइंड करने के लिए कोई भी वेक्टर ए ले लो और दूसरी वेक्टर अगर बी है, दूसरी वेक्टर क्या है, बी है, तो क्या कीजिए, इस वेक्टर ए को, वेक्टर ए का जो टेल है दूसरे वेक्टर के क्या कीजिए, टेल से ज्वाइन कीजिए। वेक्टर बी को क्या कीजिए, इसको शिफ्ट करेंगे तो ऐसा टेल से ज्वाइन कीजिए। फिर इन दोनों के बीच में देखिए दो एंगल फॉर्म होगा, एक तो ये स्मॉलेस्ट और एक ये ग्रेटेस्ट। तो मैंने क्या बताया था, जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा उस एंगल को हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। और हमेशा याद रखिएगा, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री बट लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात को हमेशा याद रखेंगे। तो ये वाला एंगल को अगर हमने थीटा कंसीडर किया तो इन दोनों को टेल से ज्वाइन करने से जो एंगल फॉर्म होता है शॉर्टेस्ट एंगल, उसको क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो आप गौर से देख लीजिए, ये वेक्टर, पहला वेक्टर ए जो है इसका ये टेल नहीं है, दूसरी बात हेड है, और ये वेक्टर बी जो है इसका भी ये क्या चीज़ है, ये टेल है, बट हेड टेल से ज्वाइन हुआ है, जबकि हमको एंगल कैसे होता है, हेड टेल को टेल से ज्वाइन करने से। तो जस्ट कंसीडर कि ये इसको शिफ्ट किया जाए, इसको
तो शिफ्ट करेंगे तो अब सोचिए जो वेक्टर जो बनेगा, ये मान लीजिए वेक्टर ए को हमने शिफ्ट करा, तो एक्चुअली इन दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो बीच का एंगल होगा वो एक्चुअली ये वाला एंगल होगा, यानी कि थीटा जो हमारा कौन सा एंगल है, वो ये एंगल है। अब क्या कीजिए, यहाँ से हम लोग ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। अगर इस वेक्टर को हम लोग शिफ्ट करते हैं तो इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है कौन सा होता है, एक्चुअली एंगल ये थीटा होता है। तो ये जो वेक्टर है कौन सा होता है, वेक्टर ए को शिफ्ट नहीं किया, जस्ट आप इमेजिन कीजिए इस वेक्टर ए को अगर राइट शिफ्ट करते तो शिफ्ट करते तब जाके आपको ये वाला एंगल फॉर्म होता, और तब जाके यही एंगल होता वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो वेक्टर ए यहीं पर है, हमने क्या किया, बस आपको दिखाने के लिए कि ए और बी के बीच का एंगल ये है, तो इसको हमने क्या किया, थोड़ा से लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमने क्या किया, ये जो वेक्टर आर है, यानी कि ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए। तो अब इसके लिए ये जो वेक्टर आर है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा। अब परपेंडिकुलर जब हमने ड्रॉ किया था ये कितना था, 90 डिग्री का। अब अगर गौर से देखेंगे, इसका नाम अगर मैं रखूँ O, इसका नाम रखूँ अगर P, इसका नाम रखे Q, और ये वाला जो है इसका रख देते हैं N। तो O, Q और N जो ट्रायंगल है, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है, ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर, जो कि यहाँ पर रिजल्टेंट है, इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए अगर रिजल्टेंट हमें निकालना है तो किसका हेल्प लेना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का। किसका हेल्प लेना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। आपने क्या सीखा, एक ट्रायंगल था ओ क्यू पी या ओ पी क्यू, एक ट्रायंगल था। इस ट्रायंगल का जो टू साइड्स है OP, इस OP को हमने क्या किया, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर दिया। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन था उस इस ट्रायंगल के साइड OP से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद साइड दूसरी साइड जो था ये PQ, इस वेक्टर B के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, वेक्टर PQ से। ये जो PQ साइड है इससे रिप्रेजेंट किया। और ये जो थर्ड साइड होगा इस ट्रायंगल का ऑपोजिट ऑर्डर में OQ, ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो हम लोगों को जो बात करना, अभी बात करना केवल किस चीज़ की, मैग्नीट्यूड को। तो आपको मैं पहले सिखा चुका हूँ, अगर वेक्टर आर है तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना तो क्या करेंगे, इसके मोड में ले लेंगे। अगर बी लेते हैं तो इसको भी क्या करेंगे, मोड में। तो अभी हम लोग डायरेक्शन नहीं फाइंड कर रहे हैं, केवल क्या फाइंड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के साइड का डायरेक्शन नहीं, केवल हम लोग क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड। ये जो साइड है इसको वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो वेक्टर बी है ये भी इस साइड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमें अभी क्या फाइंड करना है, केवल मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो इसको मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या, ये जो OP तो पता है आपको, बट PN नहीं पता है, और ये QN भी नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलरेडी हम लोग जो जूनियर क्लास में पढ़े हैं 10th में ट्रिगोनोमेट्री, उसके हेल्प से इसका लेंथ निकाल लेंगे और इसका लेंथ निकाल लेंगे। तो आइए इन ट्रायंगल कौन सा है, देखिए PQ और N में, इन ट्रायंगल PQN में, इस ट्रायंगल PQN में अगर आपको ये वाला साइड चाहिए तो देखिए साइन थीटा का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि थीटा का अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या चीज़ हो जाएगा, साइन थीटा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा फाइंड कर लो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो थीटा ये है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा कौन सा, QN हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल PQN में हाइपोटेन्यूज क्या चीज़ हो रहा है आपका बताइए, तो ये वेक्टर B, और यहाँ पर क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड। तो क्या लिख देंगे, एक लाइन और लिख लीजिए, तो क्या चीज़ हो जाएगा इस ट्रायंगल में, PQ। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, QN की वैल्यू कितनी है, देखिए तो QN नहीं पता है, QN को QN ही रहने दे दो। और ये जो PQ है, PQ कितना है, मॉड ऑफ वेक्टर B, तो इसको क्या लिख लेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर B। अब आपको क्या चीज़ चाहिए, QN चाहिए। QN चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो वेक्टर B है इसको क्या करेंगे, इस साइड ट्रांसपोज कर दीजिए। इसको इस साइड ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये डिवाइड में दरक कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि ये कितना हो जाएगा, मोड ऑफ वेक्टर B इंटू साइन थीटा, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास QN, यानी कि QN की वैल्यू आपके पास कितना निकल के आ गया, QN की वैल्यू निकल के आ गया, मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू साइन थीटा।
सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में अगर cos थीटा की बात करें तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस बार देखिए ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस क्या होगा आपका Pn, यानी कि इस बार cos थीटा अगर लेते हैं तो ये Pn निकल जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में बेस क्या चीज़ है आपका Pn, कितना होता है Pn एंड डिवाइडेड बाय क्या चीज़ हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, क्या चीज़ देखिए PQ। तब cos थीटा अगर चाहिए आपको तो क्या करना पड़ेगा, Pn की वैल्यू पुट कीजिए, बट Pn तो हमें ऑलरेडी फाइंड करना है, तो Pn को Pn लिख देंगे और ये जो PQ है, ये जो PQ है, PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, मोड ऑफ वेक्टर B, इसलिए PQ का मोड ऑफ वेक्टर B पुट कर देंगे। अब क्या कीजिए, Pn अगर चाहिए तो ये जो मोड ऑफ वेक्टर B है इसको क्या करेंगे हम लोग, इधर ट्रांसपोज कर देंगे, इधर डिवाइडेड इधर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा आपको मोड ऑफ वेक्टर B इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Pn। इस तरह से आपने क्या किया, ये Pn की भी वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब आपको क्या चीज़ चाहिए, इस मैग्नीट्यूड r चाहिए, यानी ये जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर r है इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप लोग दो चीज़ पता किए, ये जो Pn है ये वाले Pn, ये Pn आपका कितना निकल के आया, ये निकल के आया मोड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा, और ये जो आपका है ये वाला Qn कितना निकल के आया, ये निकल के आया मोड ऑफ वेक्टर b इंटू साइन थीटा। ये दो चीज़ आपने फाइंड कर लिया। अब आप लोग क्या करिए, इसे लिखिए, मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक। तो ये चीज़ आपने देख लिया, आपके पास दो चीज़ें निकाल के लाया, एक तो आपने Pn निकाला और दूसरा आपने क्या निकाला Qn दोनों निकाल लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली इसे क्या कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस के हेल्प से इस रिजल्टेंट वेक्टर को ला सकते हैं। तो अब आइए इन ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए कौन सा, O Q और N, OQN। इस ट्रायंगल में अगर आप देखें, तो इस ट्रायंगल में गौर से देखिए, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट व्हाट, यानी कि बाय पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग देखें तो क्या चीज़ हमें मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि इस ट्रायंगल में देखिए ये वाला राइट एंगल और इसका जो अपोजिट साइड होता है ये क्या चीज़ हो गया, हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम भी हमें क्या सिखाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होता है, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है एक्चुअली परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होता है इक्वल। तो इस ट्रायंगल OQN की बात करें, OQN में, तो OQN में देखिए हाइपोटेनियस क्या चीज़ है, हाइपोटेनियस देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो इस मैग्नीट्यूड ऑफ R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये रहा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में क्या है, तो देखिए परपेंडिकुलर क्या चीज़ है, QN, क्या चीज़ है QN, तो ये QN का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये जो वेक्टर B है बेस, यानी कि बेस क्या है इस ट्रायंगल में, तो बेस है ON, तो इसको लिख देते हैं हम लोग क्या चीज़ ON, इसका स्क्वायर है, क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या कीजिएगा, आप हाइपोटेनियस के जगह यहाँ अगर R नहीं लिखने का भी मन है फर्स्ट टाइम, जब सबको आप वेरिएबल में ही लिख रहे हैं, तो इसको भी ट्रायंगल के साइड से रिप्रेजेंट कर दीजिए। हाइपोटेनियस क्या है उस ट्रायंगल का, OQ, क्या चीज़ है OQ। अब इसका स्क्वायर है तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसे एक लाइन और लिखिए, फिर इसका वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, OQ का स्क्वायर, और ये जो QN है गौर से देखिए, ये जो QN है, क्या हम लोग की इस QN को क्या OP प्लस PN लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी लाइन सेगमेंट है इसको जितने पार्ट कीजिएगा, OA अगर B है तो इसको OB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AB लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड, किसी भी चीज़ को टुकड़ा कीजिए उसको फिर से ऐड कीजिए तो फाइनली ये जो फुल लेंथ था उसके इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी देखिए ये QN एक लेंथ है, फुल लेंथ। अब इतना और इसको दोनों को अगर ऐड करेंगे तो फिर से QN के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये जो अपना QN है, QN को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PN। एक्चुअली देखिए मैंने किसी पर भी जो है वेक्टर का साइन नहीं लगाया, क्योंकि एक्चुअली हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं लगाए क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस बचा क्या चीज़ आपका QN। तो QN कितना दे रखा है देखिए, Q और N, QN को भी फिलहाल अभी QN था ना, ये बेस कितना था, बेस था क्या चीज़
बेस था आपका क्यू एन, तो परपेंडिकुलर का था क्यू, यहाँ देखिए उल्टा लिखा गया, गौर से देखिए। एक्चुअली ये जो था क्यू एन यहाँ लिखा हुआ था, क्यू एन को हम लोग क्या करेंगे, क्यू एन ही रहने दीजिए, इसका स्क्वायर प्लस ये जो ओ एन है, ओ एन को एक्चुअली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ पी, क्या चीज़, ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन, इसका स्क्वायर है तो क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब इस तरह से अगर आप समझ गए हो तो इस लाइन को मैं आगे लिखता हूँ। ये जो क्यू पी, ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू का मैग्नीट्यूड देखिए कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। अब इसका स्क्वायर है, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर दे दीजिए, इज इक्वल टू, और क्यू एन की वैल्यू देख लीजिए कितना है, क्यू एन कितना, हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालने हैं, मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। अब इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर। उसके बाद क्या चीज़ है, प्लस, तो हमने क्या दे दिया, प्लस। उसके बाद क्या है, ओपी, ओपी की बात करेंगे तो ओपी देखिए क्या चीज़ है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब प्लस क्या है, पी एन, तो पी एन क्या है, पी एन ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, क्या चीज़ निकाल चुके हैं, तो देखिए प्लस प्लस कितना निकाल चुके हैं, मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, इंटू क्या चीज़, कॉस थीटा। अब इसका क्या चीज़ है, होल स्क्वायर है, तो इतना का क्या करेंगे आप, होल स्क्वायर कर देंगे, इतना क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब मैं इस साइड मिटा रहा हूँ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो इसे क्या करते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं आगे, तो इसे क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बात और आप जानिए कि एक्चुअली यहाँ जो आप लिख रहे हैं मोड ऑफ वेक्टर, ये जो लिखा है हमने क्या चीज़, मोड ऑफ वेक्टर आर, तो आप पहले एक चीज़ जान लो कि आपको मैंने सिखा चुका हूँ कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर आर है या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ए है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी को अगर मोड को लिखना है, यानी कि मैग्नीट्यूड को लिखना है, तो इसको मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, इसको मॉडुलस के अंदर में लिख देते हैं, या और क्या करते हैं हम लोग, ये जो वेक्टर ए है इसको सिंपली ए लिख देते हैं, ठीक। तो ये दो, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी ए को, बोल्ड नहीं है, ये बोल्ड नहीं है, अगर बोल्ड कर देंगे इसी वेक्टर ए को एक्चुअली ऐसे बोल्ड करके लिख दिया जाए, तो यही बोल्ड क्या हो जाएगा, वेक्टर एक्चुअली क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये बोल्ड नहीं है, सिंपली हमने ए लिख दिया, तो इसके मोड को ऐसे भी और इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बार बार ये इतना लंबा नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा आर लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए। तो इस आर स्क्वायर के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये तो हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर कीजिएगा, देखिए कितना हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर हो जाएगा, इज और इनटू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब गलती से ये मत कर दीजिएगा कि बी साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो एक्चुअली बी का भी स्क्वायर कर देंगे, साइन का भी स्क्वायर कर देंगे, और साथ में ये थीटा का भी स्क्वायर कर देंगे। तो थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि थीटा एक कांस्टेंट होता है और वो भी एंगल होता है, ये साइन के साथ क्या होता है, ये एंगल होता है। तो एक्चुअली हम लोग रेशियो का स्क्वायर करते हैं, ना कि एंगल का स्क्वायर करते हैं, इसलिए साइन का स्क्वायर होता है, थीटा का स्क्वायर नहीं होता। कितना हो जाएगा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये आप समझ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर हम इस पूरे को ए कंसीडर करें और इस पूरे को क्या करें, बी कंसीडर करें, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ए और इसे कंसीडर कर लेते हैं पूरे को बी, तो इसे हम लोग ए प्लस बी के फॉर्मेट पे बैठा सकते हैं। तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, कितना होता है, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी है स्क्वायर, ये होता है क्या चीज़, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए की जगह ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, ए का स्क्वायर हो जाएगा मोड ए का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बी तो ये होल बी है, तो इस पूरे का कीजिएगा, तो जैसे इसका किए थे तो वैसे ही इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताइए, बी स्क्वायर और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2ab, क्या जाएगा ए स्क्वायर, या पहले लिख दिए बाद में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ए स्क्वायर को हमने यहाँ लिखा और बी स्क्वायर जो बाद में था उसको पहले लिख दिए, और प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, a इंटू बी कितना है, बी पूरा का पूरा है, कितना है बी कॉस थीटा है, कितना है बी कॉस थीटा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रहने दीजिए, इसमें गौर से देखिए, इसमें और इसमें गौर से देखेंगे दोनों में क्या चीज़ आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो बी स्क्वायर अगर आप इसमें कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर
थीटा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर है तो इसको ए स्क्वायर लिखिए। अब बचा क्या, ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू ए 2a इंटू बी 2ab और साथ में कॉस थीटा, क्या हो जाएगा ये 2ab कॉस थीटा, कितना हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लीजिए, ये आर स्क्वायर अगर चाहिए तो सबसे पहले पे ए स्क्वायर को लिख दीजिए, क्योंकि एडिशन में 2 + 3 लिखिए या 3 + 2, आंसर दोनों केस में कितना आएगा 5। तो इसलिए अगर ऑर्डर को चेंज करते हैं हम लोग एडिशन में तो उससे वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कि वो क्या करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब ध्यान से सुनिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, तो आप ऑलरेडी 10th जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। तो इसके लिए अगर हम लोग 1 को अगर पुट करेंगे तो बी स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा बताइए, बी स्क्वायर ही रहेगा, प्लस उसके बाद ए स्क्वायर को तो हम लोग पहले यहाँ लिख चुके हैं। अब बचा कितना 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। तो इस तरह से हम लोग, आपके पास क्या रिजल्ट निकल के आया, एक तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट ही इतना ही याद कर सकते हैं, इससे दूसरा एक तो ये भी ज़रूरत आपको पड़ सकता है, इससे क्या पड़ सकता है इतना ज़रूरत पड़ सकता है। दूसरा अगर कभी कभी ये भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। उसके बाद अगर इस स्क्वायर को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा बताइए, ये इधर हो जाएगा क्या चीज़ अंडर रूट, कितना हो जाएगा, आप जानते हैं कि स्क्वायर हटाते तो क्या हो जाता है अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और साथ में कॉस थीटा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ इधर वाला। अब देखिए कितना हो जाएगा ये, तो साथ में क्या हो जाएगा 2ab कॉस थीटा, ये रूट के अंदर में। एक रिजल्ट तो आपके पास ये आ गया। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक क्या है, इस कॉन्सेप्ट को केवल समझ लीजिए, लिखा हुआ बिल्कुल सही है, समझिए। अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर आकर के जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। एक्चुअली हमने प्लस माइनस का झंझट हटा के केवल और केवल प्लस क्यों लिखा, क्योंकि एक्चुअली ये आर जो है आर मैग्नीट्यूड है, क्या चीज़ है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, ये किसी चीज़ के मोड का, और मोड जो होता है ऑलवेज कैसा आंसर देता है पॉजिटिव, क्या देता है पॉजिटिव। दैट्स वाई हमने इस साइड जो है माइनस नहीं लिखा, केवल और केवल क्या लिखा पॉजिटिव लिखा। ये जो मैग्नीट्यूड है क्या देता है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए हमने पॉजिटिव लिखा, नेगेटिव नहीं लिखा। एक तो ये कॉन्सेप्ट सीख गए। अब इसी चीज़ को कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, ये वेक्टर आर है, इस रूट को अगर हटाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रूट को अगर हम लोग रिमूव करते हैं तो ये जो ए बी कॉस थीटा है इस होल पे पावर कितना हो जाता है हाफ हो जाता है, कितना हो जाता है हाफ। तो आप जिस तरह से आपको ज़रूरत पड़ेगा इसको एप्लीकेशन करने का, यूज़ करने का, आप उस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इस 3 फॉर्म में ये फार्मूला आपको मिलेंगे। अब इतना सीख गए। अब इसको सीखने से पहले एक चीज़ और समझिए कि इसमें सबसे पहले कि आप एक तरह का ये इक्वेशन है, क्या चीज़ है इक्वेशन, तो इसमें खोजिए कि वेरिएबल कितने हैं। तो वेरिएबल देखिए, सबसे पहला वेरिएबल एक्चुअली क्या चीज़ है आपका ए, एक वेक्टर क्वांटिटी एक वेरिएबल है, क्या चीज़ है एक वेरिएबल है। दूसरी बात, दूसरा क्या चीज़ है बी एक वेरिएबल है, क्या चीज़ है बी एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है। तीसरा क्या चीज़ बचा, देखिए तीसरा क्या बचा यहाँ थीटा भी एक वेरिएबल है, थीटा भी क्या है वेरिएबल है। उसके बाद और क्या है आर, क्या है आर एक वेरिएबल है। मतलब इस इक्वेशन में देखा जाए तो इस इक्वेशन में 4 वेरिएबल है, आर हैं, ए है, बी है और साथ में थीटा है। मतलब इस क्वेश्चन ये जो आप देख रहे हैं इक्वेशन, ये जो आपका रिजल्टेंट निकल के आया ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हेल्प से, तो ये जो आपके पास रिजल्ट निकल के आया, इस रिजल्ट के हेल्प से आप लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख लो, इसमें अगर 4 वेरिएबल्स है, इसका मतलब है कि अगर कोई भी 3 गिवन हो तो आप 4th वन को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, इस ऑलरेडी जूनियर क्लास में इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि 4 वेरिएबल अगर किसी भी इक्वेशन में गिवन हो तो उनमें से अगर 3 का वैल्यू पता है तो 4th वन को क्या कर सकते हैं हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपने सीखा। दूसरी बात, यानी कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो रिजल्टेंट निकालने पे क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर आपको रिजल्टेंट देगा, ये देगा, थीटा देगा, कहेगा वेक्टर ए निकालिए, या फिर क्या नाम है रिजल्टेंट देगा, वेक्टर थीटा देगा, बी देगा, ए कहेगा, या फिर ए दे देगा, ये तीनों देगा, कहेगा बी निकालिए, या फिर ये तीनों दे देगा, कहेगा आपको एंगल बताइए, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। तो इस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे आप समझ रहे हैं।
अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने के लिए, इसका एप्लीकेशन समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं सुनिए, मान लो एक मिनट, ऐसे कंसीडर करो कि आपके पास जो है, ध्यान सुनिए, एक क्वेश्चन है कि ऐसे सोचिए यहाँ पर जो है कोई दादी अम्मा बैठी हुई, क्या चीज़, दादी अम्मा बैठी हुई है। अब इनका एक कोई भी पोती है, समझ रहे हैं, या कोई भी इनके घर का फैमिली मेंबर का कोई बच्चा है, ऐसे समझ लीजिए ये क्या चीज़ है, बच्चा है। अब ये बच्चा इनको देखता है, देखते ही इसको इनके पास, दादी के पास जाना चाहता है। ये कैसे जाएगा इनके पास, तो ये क्या करता है, यहाँ से ठीक यहाँ से 10 मीटर ऐसे चलता है। 10 मीटर कैसे चलता है, इधर 10 मीटर इस डायरेक्शन में कवर करता है वो, और यहाँ पहुँचता है। फिर यहाँ से क्या करता है वो, यहाँ से 10 मीटर यहाँ से पहुँचने के बाद क्या करता है, यहाँ से 10 मीटर इधर राइट चलता है। फिर यहाँ से जो है ये 5 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर अप जाता है। आपको क्वेश्चन क्या फाइंड करना, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉय, या फिर ऐसे भी बोल सकता फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय द बॉय टू रीच देयर ग्रैंड मदर। इस ग्रैंड मदर के पास पहुंचने के लिए जो इसको सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसको फाइंड कीजिए। तो आप समझ रहे हैं कि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, ये वाला चीज़, ये जो लेंथ देख रहे हैं, इस लेंथ का आपको क्या चीज़ फाइंड करना है, ये मैग्नीट्यूड, यानी कि कितना ये लेंथ कवर करना पड़ेगा, इसका क्या चीज़ चाहिए आपको, ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड। तो कैसे फाइंड करेंगे, आप अच्छी तरह से जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर इसको वेक्टर हम लोग ए बोले, इसको वेक्टर ए बोले, इसका मैग्नीट्यूड इतना दे रखा है। इसको अगर वेक्टर बी बोले, इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर दे रखा और कितने डिग्री पे है, 90। तो आप जान रहे थीटा के जगह पे यहाँ पर कितना एक्चुअली होगा 90, बट इस 90 को हम लोग नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि इस वेक्टर का ये हेड है और इस वेक्टर का ये टेल है, हेड से टेल ज्वाइन है, और हेड से टेल जो ज्वाइन होता है उनके बीच का एंगल को हम लोग वेक्टर के बीच का एंगल नहीं बोलते, एक्चुअली उसको टेल से टेल को बोलते हैं। तो इसको वेक्टर को क्या कीजिएगा, इधर शिफ्ट कीजिएगा। इधर शिफ्ट करने के बाद अब देखिए इस वेक्टर का टेल यहाँ आ जाएगा और इस वेक्टर का टेल से टेल मैच करिए, तो ये वाली जो एंगल होगा यही एंगल क्या हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पर भी 90 है, तो समझ रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक्चुअली 90 हो जाएगा। बट एंगल ये नहीं, एंगल कौन सा है, ये वाला होगा। तो थीटा कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कितना होता है, वेक्टर बताइए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। तो बताइए ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितना 10, इंटू बी की वैल्यू कितना 5, इंटू कॉस थीटा। कॉस कितना दे रखा है आपको 90 डिग्री, कितना दे रखा है 90। अब इसको पुट कर लीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। बताइए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं ये जो आपका 2 इंटू 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10 या 50 टू जा 100 या 100, 10 टू जा 20, 25 जा 100 हो गया। और साथ में cos 90 कितनी होती है 0। तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो हो जाता है 0। फाइनल जो आंसर बचेगा इन दोनों का ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा 125, यानी 125 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 5√5, कितना हो जाता है 5√5। यानी कि आपके पास जो आंसर आया इसको क्या लिख सकते हैं बताइए 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125। इसमें से दो का पेयर लग गया तो एक बाहर एक अंदर ही रह गया। इतना मीटर एक्चुअली आपका ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब कि अगर वो लड़का इतना अगर 5√5 मीटर अगर डिस्टेंस कवर करता है तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो अपने ग्रैंड मदर के पास पहुँच जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये तो आपको पता चल गया। अब इसी क्वेश्चन को आप चाहते तो बाय पाइथागोरस के भी हेल्प से बना सकते थे। पाइथागोरस के हेल्प से कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्या चीज़ होती है हाइपोटेन्यूस होती है, और ये क्या होता है बेस है, और ये क्या चीज़ है बताइए परपेंडिकुलर है। क्या चीज़ है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस के हेल्प से क्या होता है, हाइपोटेन्यूस इसका कितना था अंडर रूट बताइए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर इसको बोल रहे हैं तो कितना दे रखा है बताइए
5 का स्क्वायर अब प्लस बी कितना दे रखा है 10 का स्क्वायर। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 125। और ये इसको सॉल्व किए थे तो ऑलरेडी यहाँ देख चुके कितना आता है 5√5 इतना मीटर। फिर से देखिए वही चीज़ आ गया, तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा, कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है। एक तो ये देख लिया, कभी मान लो कि एंगल फाइंड करने पर कैसा क्वेश्चन रहेगा। इसको कहेगा कि मान लो कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल आइदर ऑफ द वेक्टर। मान लो कि दो वेक्टर क्वांटिटी दिए हुए हैं, दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है इक्वल, दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल। साथ में कह रहा है उनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट भी दोनों वेक्टर में से किसी के इक्वल है। कहने का मतलब मान लो कि एक वेक्टर क्वांटिटी ले लेते हैं हम लोग, ये इनका जो मैग्नीट्यूड है, और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी ले लो, क्या चीज़ ले लेते हैं हम लोग, ये वेक्टर बी, क्या चीज़ ले लेते हैं वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट जो होगा उसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। तो कह रहे हैं इन दोनों वेक्टर, ये जो दोनों वेक्टर है वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और रिजल्टेंट जो है इन दोनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर के इक्वल है। कहने का मतलब अगर इसको इस वेक्टर ए को x कंसीडर करें तो वेक्टर बी भी कितना हो जाएगा x, और इन दोनों में से किसी एक वेक्टर के इक्वल रिजल्टेंट है, मतलब वेक्टर r भी कितना हो जाएगा x। तो क्या लिखिएगा, लेट बी वेक्टर ए इजकल टू कितना, मॉड ऑफ वेक्टर ए इजकल टू x, देन बताइए देन क्या चीज़ हो जाएगा, वेक्टर बी इजकल टू भी कितना हो जाएगा बताइए, मॉड ऑफ वेक्टर बी इजकल टू भी हो जाएगा आपका x, एंड ये जो वेक्टर r है रिजल्टेंट ये भी कितना हो जाएगा x। आपको करा फाइंड द एंगल बिटवीन देम, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा, यानी कि आपको पता होना चाहिए कौन सी एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात करें, ये एंगल कितना होगा। तो लेट बी दैट एंगल इज थीटा, उस एंगल को हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं थीटा। तो आपको ऑलरेडी रिजल्टेंट पढ़ चुके हैं, बताइए कितना होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बताइए वेक्टर बताइए रिजल्टेंट का स्क्वायर, कितना होता है रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी होती है बताइए, वेक्टर ए की वैल्यू कितना हमने कंसीडर किया एक्स स्क्वायर प्लस बी भी कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा विच इज़ नॉट नॉन, थीटा इज नॉट नहीं पता है। तो इधर आर जो है आर की वैल्यू भी कितनी है एक्स स्क्वायर, कितना है एक्स स्क्वायर। आपको फाइंड क्या करना है ये थीटा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इधर कितना दिया हुआ, या एक काम करिए इसको और लेंदी करने से अच्छा है कि क्या कीजिए कि ये जो आपका एक्स स्क्वायर है इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, क्योंकि प्लस उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस। अब बचा क्या चीज़ आपके पास एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए। रुकिए आपको ज़्यादा समझ में वही वाला आता मेथड, कितना था ये कितना रहा था एक्स स्क्वायर, और ये कितना इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इधर कितना है इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, साथ में इधर कितना बचा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर। इससे अब क्या कीजिए इसको ट्रांसपोज कर दीजिए टू RHS, तो ये प्लस में उस साइड जाके कितना हो जाएगा माइनस, इधर कितना बचेगा 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आइए प्लस इधर आ क्या माइनस 2x स्क्वायर, तो इसे कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए माइनस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इस हिसाब से अगर आप सॉल्व करें, इस हिसाब से सॉल्व कीजिएगा तो अगर कॉस थीटा अगर आपको चाहिए तो कॉस थीटा चाहिए तो क्या करेंगे इस 2x स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे टू RHS, इसको जब इधर ट्रांसपोज कीजिएगा तो इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर खत्म, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है -1/2, और आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा जो है -1/2 कब होता है, तो अभी फिलहाल आप याद कर लो कॉस थीटा जो है कितना होता है -2 कितना होता है 120 डिग्री पे, कितना होता है 120 डिग्री पे, क्योंकि कॉस दो में याद रखिएगा क्या, अभी इसको हम लोग ऑलरेडी जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल पढ़ेंगे, तभी फिलहाल आप याद कर लो कि कॉस थीटा जो है 120 डिग्री होती है, तब उसकी वैल्यू कितनी -1/2, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। जब हम लोग मैथमेटिकल टूल पढ़ेंगे उसमें जब हम लोग क्या ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो ऑल जितने भी चीज़ें सब उसके डिटेल में बताया जाएगा। अब सोचिए थोड़ा देर, अगर आपसे डायरेक्शन पूछ दा
पूछ दिया जाए, सोचिए कि यहाँ जो आपको बताया था मैंने अभी, एक दादी अम्मा थी, यहाँ उसको जो उसका पोता था उसको वहाँ पहुँचना था, तो कैसे पहुँचती? क्या उसको केवल ये वाला लेंथ अगर हम बता देते, ये वाला लेंथ हम बोल देते कि 10 मीटर, तो ऐसे पहुंच जाती वो 10 मीटर, वो इधर भी तो जा सकता था, 10 मीटर इधर जा सकता था। एग्जैक्ट अगर उसे इसी दादी अम्मा के पास पहुंचना है तो क्या पता होना चाहिए? एक्चुअली ये जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए और ये जो आपका रिजल्टेंट है उनके बीच का एंगल अल्फा भी पता होना चाहिए, यानी कि डायरेक्शन पता करने के लिए ये वाला एंगल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बोल दिया जाए 30 डिग्री, तो 30 अगर ये है तो इसी डायरेक्शन से आप जाएंगे, बट अगर आपको बोल दिया 40 तो इस डायरेक्शन से नहीं जाएंगे, आपको 40 थोड़ा सा बड़ा होगा, आप ऐसे जाएंगे। तो इस तरह से ये वाली अगर किसी पोजीशन पे पहुंचना है, यानी कि उसके डायरेक्शन को पता करना है, तो उसके लिए ये वाली एंगल वेक्टर ए जो है, इस वेक्टर ए के साथ और ये जो रिजल्टेंट है, इन दोनों के बीच का एंगल आपको पता होना जरूरी है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए, यानी कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इस रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन को पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इस रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल। दैट्स वाई अब हमें अगर इस रिजल्टेंट वेक्टर का अगर डायरेक्शन पता करना है तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपको ये वाली जो एंगल है थीटा, ये वाली एंगल कितना निकल के आया बताइए? 120 डिग्री। कितना निकल के आया? 120 डिग्री। मतलब फिगर कुछ ऐसा नहीं, एक्चुअली फिगर कुछ ऐसा है। फिगर कुछ कैसा है? ऐसा। तभी तो ये वाला एंगल 120 डिग्री का होगा। तो ओपन हैंड फिगर बनाए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही। तो इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन बनाए इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट आगे जो है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो शॉर्ट बाय।